नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जयपुर राइड्स विद काइट्स, जी हां, फर्स्ट इंडिया की ओर से मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। उल्लास और उत्साह का पर्व मकर संक्रांति की रौनक है चारों तरफ। काइट्स लवर की भीड़ से राजधानी की छतें गुलजार हो चुकी हैं। कोरोना का गम भूलकर खुशियों के डोर हाथों में थामे हैं जयपुर राइड्स। वही रंग बिरंगी पतंगों के साथ पतंगबाजी का मजा ले रहे हैं। शहर में हर तरफ वो काटा वो मारा का शोर सुनाई दे रहा है। गत मकर संक्रांति के बाद सभी पर्वों का मजा किरकिरा कर चुका है कोरोना, लेकिन नया साल और पहला त्योहार लोगों के लिए खुशियां लाया है। पतंगबाजी के साथ जयपुर वासी अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तिल, मूंगफली, गुड़, गजक जैसे व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं छतों पर भोजन के साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भी रसास्वादन हो रहा है। लेकिन पतंगबाजी के साथ जरूरी चीजों का भी ध्यान रखें। चाइनीज मांझे से दूरी और छतों के किनारों से खुद को और बच्चों को भी बचाए रखें। साथ ही घायल परिंदा दिखने पर मदद करने से भी पीछे ना हटे, उनकी मदद करने के लिए आगे जरूर आए। हालांकि पतंगबाजी का दौर जारी है। पूरा आसमान पतंगों से अटा पड़ा हुआ नजर आ रहा है और हर किसी के हाथ में डोर नजर आ रही है जो पतंग को ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश में है। फिर वो चाहे आम हो या खास हो या राजनेता हो, क्योंकि तस्वीरें कई सुबह से सामने आ रही है जहां पर पतंगबाजी का दौर जारी है तो दान पुण्य का दौर भी जारी है, खासतौर से राजधानी जयपुर में। और चलिए कुछ और अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीधे रुख करते हैं सहयोगी मेघा का। मेघा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि पतंगबाजी का दौर जारी है, लुत्फ उठा रहे लोग पतंगबाजी का? बिल्कुल श्वेता, आपने बहुत सही ये कहा कि जो मकर संक्रांति का पर्व नए साल में आया है वो लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है। और वाकई में जो जयपुर की मकर संक्रांति होती है वो देखने लायक ही होती है, क्योंकि नया साल आया है, कल खुशियां, वैक्सीन भी आ गई कोरोना की और 10 महीने बाद इस बीमारी से हमें मुक्ति भी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आज बात नए त्योहार की, नए साल में इस पहले त्योहार की। तो आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं शहर की, ये तस्वीरें जहाँ पर लोगों में कितना उत्साह है ये आप देख सकते हैं। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ यहाँ पर हैं, पतंग उड़ा रही है। मैम, कैसा लग रहा है, क्योंकि कोरोना बीमारी के साथ साथ अब नए साल में ये पहला त्योहार आया है जब हम खुशी से मना रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ठीक बात है कि कोरोना महामारी ने पिछले साल को हमारे यूं कहे ना कहीं बहुत तकलीफ में हमने उस साल को गुजारा। हर व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, किसी भी पद का हो, श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, गृहिणी हो, हर वर्ग ने बहुत तकलीफ में गुजारा। लेकिन नया साल सब लोग नए जोश के साथ मनाना चाहते हैं और ख़ास तौर से मकर संक्रांति का त्यौहार जहाँ पे सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि सारी जो तकलीफ़ें हैं, सारे जो कष्ट हैं, वो सब सूर्य भगवान हर लें और नया साल बहुत उत्साह के साथ हो। और इसीलिए पतंगबाजी का जो आनंद है वो सब मिलकर के परिवारजनों के साथ, इस बार हम यूँ कहें बहुत सारे लोगों के साथ तो नहीं, लेकिन परिवारजनों के साथ साल का पहला ये सेलिब्रेशन जो है वो हम मना रहे हैं। और जैसे ये पतंगे ऊपर हवा में और जो ये वो काटा और वो मारा की आवाज़ें आप सुन रहे हैं, ये उत्साह को प्रदर्शित कर रही हैं संक्रांति के। और निश्चित रूप से मैं सभी शहरवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। बिल्कुल, तो मकर संक्रांति है और अगर आवाजें नहीं आए, वो काटा वो मारा, तो बात ही क्या है? सर, कितनी पतंगे अभी तक काट ली आपने? देखो, पतंगे गिनी तो नहीं कितनी काट ली, बहुत काटी है, बहुत उड़ाई भी है और वाकई एंजॉय कर रहे हैं। एक साल की जो महामारी का जो समय गया वाकई निराशाजनक समय था, लेकिन पतंगबाजी के बाद ये नया साल है जो उत्साह लेके आया है। पुराना जो भी 2020 में जो भी हमें कोई कमी महसूस हुई वो 2021 में निश्चित रूप से सब मिलकर पूरी करेंगे, उल्लास के साथ मनाएंगे और वो काटा वो मारा के जो उत्साह है पूरे शहर में गूंजेगा। लोग फ्री भी खाएंगे, लड्डू भी खाएंगे और पतंगबाजी के दिन जम के जश्न मनाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आतिशबाजी करेंगे। जी, तो पूरी जो प्लानिंग है मकर संक्रांति की, जैसे कि उत्साह के साथ जयपुर में मनाई जाती है, वो प्लानिंग पूरी हो चुकी है। आप लोग बताइए, आपकी आज क्या प्लानिंग है? मकर संक्रांति पर क्या कुछ करने वाले हैं खास? बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाने वाले हैं, मिठाई खाने वाले हैं, पकौड़ियाँ खाने वाले हैं। पूरी फैमिली यहाँ है और ये सभी लोग डांस भी कर रहे हैं, क्योंकि पतंगबाजी का त्योहार ही नहीं होता है, संक्रांति होती है जब आप मस्ती करते हो, पूरे परिवार के साथ खाते हो, पीते हो, मजे करते हो। तो जरा पहले आपको गाना सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाना गाने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं। सर, अब क्योंकि पतंगबाजी आप कर रहे हैं, कोई गाना आपको याद है पतंग पर? अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, वो काटा
श्वेता, आपने देखा कि गाने तो सब गा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये लोग डांस करने के लिए भी बहुत बेताब है। तो देखिए आप किस तरह ये डांस करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे डांस चल रहा है, मस्ती चल रही है। तो चलिए इन सब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, और अभी एक जो न्यूली वेड है, जिनकी पहली मकर संक्रांति यहाँ पे है, उनसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, और इतने दिनों बाद सबके साथ फेस्टिवल बनाने को मिल रहा है, इतने टाइम से मिल नहीं पा रहा था, तो बहुत मजा आएंगे। बहुत सारा खाने वाले हैं, बहुत सारा पतंग उड़ाने वाले हैं, और बहुत डांस करने वाले हैं। अच्छा, तो आप जरा एक मकर संक्रांति पे गाना गा दीजिए पतंगबाजी पे। काई पोछे है, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। चलिए, तो ये तो गाने हो गए, लेकिन साथ ही साथ इनको डांस करने का भी बहुत मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, एंजॉय ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर है कि युवा भी है और बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पूरा परिवार एक साथ यहाँ पर है, जिस तरह से जश्न मना रहा है। चाहेंगे कि वहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, जरा उनसे ही बात कीजिए, पहले से अब में कितना बदलाव आया है, और अब जिस तरह से पूरा परिवार जश्न मना रहा है, पतंगबाजी कर रहा है, कैसा महसूस करते हैं, पहले और अब में क्या फर्क नजर आता है उन्हें। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि समय बहुत बदला है। कोरोना काल की बात करें तो पतंगबाजी हल्की फुल्की कम हुई है, लेकिन ये शहर है और जयपुर का जो शहर का एरिया है, वहाँ पे कभी किसी जो उत्साह है किसी भी फेस्टिवल का कम होता नहीं है। आंटी, आप बहुत सालों से पतंगबाजी देख रही होंगी, जयपुर में है, कब से संक्रांति मनाई जा रही है, किस तरह से बदलाव आया है पतंगबाजी में या मकर संक्रांति के त्योहार में? पहले भी उड़ाते थे पतंग, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत बदलाव आया है पहले से। अच्छा जी। हाँ, दिवाली से होली तक चलती है पतंग, अब थोड़ा कम हो गया। तो आपने कभी उड़ाई है पतंग? नहीं, मैंने नहीं उड़ाई कभी पतंग। अच्छा, जब आप जवान थे या अपने ज़माने में जब खूब पतंगबाजी होती थी, तो कोई किस्सा आपको याद है जो बहुत अच्छा हो? ऐसा नहीं। तो देखिए श्वेता, जिस तरह इन्होंने बताया कि पतंगबाजी तो जो है वो सालों से, बहुत समय से जयपुर में होती आई है, और इसका जो एंजॉय है, इसका जो उत्साह है, वो हमेशा यहाँ पे दिखाई देता है। और जैसा कि कहा कि पहले पतंगबाजी होती थी, लेकिन अब जो है डीजे लग जाते हैं या डेक लग जाते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और फिर सब लोग डांस भी करते हैं, और उसकी तस्वीरें भी हमने यहाँ पे देखी हैं। ज्योति मैम यहाँ से बात करते हैं। मैम, आपको कितना परिवर्तन दिखा पहले के समय से लेके अब तक? देखिए, मकर संक्रांति का त्यौहार पतंगबाजी के साथ साथ दान पुण्य का त्यौहार भी इसको माना जाता है। तिल के लड्डू, फीनी, ये सब दिए जाते हैं, गरीबों को दान पुण्य भी किया जाता है। तो निश्चित रूप से हर चीज़ में बदलाव आया है। देखते हैं लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ कर के मदद करते हैं, सर्दियों में कंबल या ऊनी वस्त्र भी बांटे जाते हैं, और पतंगबाजी के माहौल में तो बहुत परिवर्तन आया है। खासतौर से जयपुर की तो मैं यूँ कहूँगी पतंगबाजी बहुत शानदार है, बहुत मतलब लोग देखने लायक होती है। दिन में पतंगबाजी का उतना ही उत्साह होता है, और शाम को हम देखते हैं कि आतिशबाजी का जो माहौल जो देखने को मिलता था पिछले सालों में, मतलब एक साथ पूरा शहर आतिशबाजी करता था, और जो हम कहते हैं कि लालटेन जो ऊपर चढ़ के पूरा जो आसमान है वो उन छोटे छोटे तारों से लोग भर देते थे, और एक पूरी रोशनी का माहौल जो आ जाता है, वो एक चेंज आया है और लोगों का उत्साह प्रदर्शित होता है उससे। और मैं तो कहूँगी कि वाकई जयपुर जो है मकर संक्रांति, अगर आप जयपुर में हैं तो ख़ास तौर से वॉल सिटी में आकर के दिन में पतंगबाजी का, शाम को आतिशबाजी और लाइटिंग का ज़रूर लुत्फ़ उठाना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत यादगार क्षण होता है अपने जीवन में कि इस तरह की मकर संक्रांति जो है वो मनाएं। मकर संक्रांति का उत्साह जो शहर है उसमें देखने का अलग ही मज़ा होता है, और इसीलिए खासकर लोग यहाँ पर शहर में पतंगबाजी करने के लिए आते हैं। जी श्वेता।